नमस्कार साथियों, स्टडी 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके लिए फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय कुछ और नहीं, हमारे ही सबसे बहुत ही दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय इतना ही ज़रूरी है जितना कि आजकल हवा, पानी, खाना है। आप कल्पना कीजिए कि बिना इंटरनेट का आप कितने दिन तक रह सकते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट उतना ही महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए जितना कि खाना। क्योंकि डेटा ख़त्म होने पर हम किसी दूसरे से हॉटस्पॉट ले लेते हैं और काम कर लेते हैं, लेकिन अगर पूरे राज्य के ही इंटरनेट बंद कर दिया जाए तब आप सोचिए क्या समस्या हो सकती है। इंटरनेट आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह भूमिका इतना महत्वपूर्ण इंटरनेट हमारे ज़िंदगी में हो गया कि क्या बताया जाए। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपके पास कैश पैसा नहीं रहता है तो आप उस दुकानदार को QR कोड के ज़रिए पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इन पेमेंट को करने के लिए भी हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर किसी होटल या कहीं और चीज़ को खोजना होता है तो हम तुरंत गूगल पर उस होटल को नाम को सर्च करते हैं और वह गूगल हमको वह होटल नाम कहाँ है वो सारी चीज़ हमें बता देता है। लेकिन इंटरनेट के बिना ये सब संभव नहीं है। आपको जैसे कि पता होगा, आज के दौर में इंटरनेट बंद करने से कई सारे नुकसान ही हैं, फ़ायदे तो बहुत कम ही है। इंटरनेट बंद करने के कई कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण तो इंटरनेट वहाँ बंद किया जाता है जहाँ पर कुछ अविश्वसनीय घटना या फिर दंगा जैसी स्थिति आ जाती है। दंगा जैसी स्थिति में इसी कारण से इंटरनेट बंद किया जाता है ताकि उस दंगे का वीडियो या गलत अफवाहें वहाँ के लोकल आदमी के पास नहीं पहुँचे। अगर आपको भी पता होगा, इंटरनेट पर अगर कुछ आप गलत चीज़ देख लेते हैं, उसके प्रति आपका हृदय और कुछ करने का मन करने लगता है। इसी सब को देखते हुए वहाँ के राज्य सरकार लोग इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं, कोई भी राज्य, कोई भी देश में अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो उसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। चलिए पहले नुकसान की बात कर लेते हैं, उसके बाद फ़ायदे की बात करते हैं। अगर हमारे देश में, अगर जैसे मान लीजिए भारत में अगर इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाता है तो आपको बताते हैं कितना चीज़ प्रभावित हो सकता है। सबसे पहला चीज़, अगर कुछ प्रभावित होगा तो वो बच्चों का एजुकेशन। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन पढ़ाई इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आज तैयारी करने वाले जॉब के 50% से अधिक बच्चे आज घर बैठ के ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं और कम फ़ी में बहुत अच्छी क्लास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें कहीं आना जाना रहता है तो हम ऑनलाइन कैब बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट चली जाएगी तो उससे कैब भी हम बुक नहीं कर पाएंगे। और जो तीसरी बात है कि हम बैंकिंग प्रणाली ठप हो जाएगी। बैंकिंग प्रणाली वो मतलब जैसे ई-वॉलेट, QR कोड, पे फ़ोन, गूगल पे इत्यादि जितने भी ई-वॉलेट, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, कोई भी चीज़ नहीं चल सकता है। ना ही हमारे मनोरंजन के कोई साधन के एप्लीकेशन चल सकता है। मतलब एक तरह से मोबाइल मानिए एक कबाड़ का डब्बा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ रहेगा ही नहीं। क्योंकि आजकल हर लोग ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ प्रभावित होने वाला है वो टेररिज्म। मतलब कहीं से भी कोई भी इंसान घूमने आता है तो पहले उस जगह के बारे में सर्च करता है। जैसे अगर हम भी कहीं जाते हैं घूमने तो आप उस जगह के पहले बारे में सर्च करते हैं, वो कैसा है, कहाँ है, क्या है। अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ के बारे में जान नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से, वह जगह देखने के लिए जा नहीं पाएंगे। चौथी जो बात है वो होटल। आजकल आदमी ऑनलाइन ओयो बुक कर लेते हैं और भी बहुत सारे हैं एप्लीकेशन जिससे कि होटल बुक किया जा सकता है। होटल जैसे पता नहीं रहता है तो गूगल पे जाकर हम सर्च कर लेते हैं ये होटल कहाँ है, कैसा है, और हम वो उस
होटल में चले जाते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद करने से वह सारे चीज़ हमारे तरह बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर किया गया था कि इंटरनेट को भी अब हमारे मूल अधिकार में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट भी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें WHO ने भी अपना मत रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस देश या जिस राज्य में इंटरनेट बंद होता है तो वहाँ का ह्यूमन राइट जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में भी अब इंटरनेट को शामिल कर लिया गया है। इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आई होप साथियों समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।